कल के हमने 1 से लेके 50 तक एमसीक्यू कर लिए थे। आज नंबर है 51 से लेके 100 तक एमसीक्यू करेंगे। ऐसे अपन 300 एमसीक्यू करेंगे बाल विकास परिचय का। देखते हैं 51वां क्वेश्चन कौन सा है। बाल विकास का प्रमुख उद्देश्य क्या है? बताइए, बाल विकास का प्रमुख उद्देश्य क्या है? चलो देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर आ जाएगा सी, बालक के सर्वांगीण विकास को समझना। इसकी व्याख्या देखते हैं। बाल विकास का उद्देश्य केवल शरीर या बुद्धि का अध्ययन करना नहीं, इसमें बालक के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेदनात्मक तथा नैतिक सभी पक्षों का अध्ययन किया जाता है। शिक्षक को बालक के समग्र विकास को समझना आवश्यक होता है। इसी आधार पर प्रभावी शिक्षण किया जाता है। चलो देखते हैं 52वां क्वेश्चन कौन सा है। बाल विकास का अध्ययन मुख्य रूप से किससे संबंधित है? बताइए। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर आ जाएगा ये, बालक में होने वाले परिवर्तन। इसकी व्याख्या देखते हैं। बाल विकास में जन्म से लेकर आगे की अवस्थाओं तक होने वाले सभी परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। इसमें शरीर, व्यवहार, भाषा, विचार और भावनाओं का विकास शामिल होता है। इसलिए यह केवल विद्यालय तक सीमित नहीं होता है। चलो 53वां क्वेश्चन देखेंगे। बाल विकास का कौन सा सिद्धांत बताता है कि प्रत्येक बालक अलग गति से विकसित होता है? दोस्तों ये कल भी पढ़ा हुआ था ये क्वेश्चन अपन ने। बताइए इसका सही आंसर क्या है। जिसने कल क्लास अटेंड करी थी वो बताएगा क्या है आंसर। कमेंट करो जल्दी। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर आ जाएगा व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत है। इसकी व्याख्या देखेंगे। हर बालक की क्षमता, रुचि और सीखने की गति अलग होती है। कोई बालक जल्दी सीखता है तो कोई बालक धीरे धीरे सीखता है। शिक्षक को सभी बच्चों के साथ उनकी क्षमता के अनुसार व्यवहार करना चाहिए। यह व्यक्तिगत भिन्नता का आधार होता है। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बाल विकास सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? बाल विकास में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? बताइए। बताइए, बहुत सरल आंसर है इसका। चलो देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर आ जाएगा सी, वंशानुक्रम और वातावरण दोनों। इसकी व्याख्या देखेंगे। बालक का विकास जन्मजात गुणों और उसके आसपास के वातावरण दोनों से प्रभावित होता है। परिवार, विद्यालय और समाज उसके विकास में योगदान देते हैं। दोनों कारकों का संयुक्त प्रभाव ही व्यक्तिगत निर्माण करता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। दोस्तों, विकास की प्रक्रिया कैसी होती है? बताइए। बहुत सरल क्वेश्चन है, बताइए जल्दी, कमेंट करिए। चलो देखते हैं इसका आंसर। निरंतर चलने वाली होती है। आंसर आ जाएगा इसका बी। विकास एक क्रमबद्ध और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इसमें परिवर्तन धीरे धीरे दिखाई देते हैं। विकास में परिवर्तन धीरे धीरे दिखाई देते हैं। दोस्तों, प्रत्येक अवस्था अगली अवस्था की आधारशिला बनाती है। इसलिए विकास कभी एकदम से नहीं होता। विकास दोस्तों हमेशा धीरे धीरे होता है, ये आप सबको पता ही होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बाल विकास का ज्ञान शिक्षक के लिए क्यों आवश्यक है? बताइए। आप शिक्षक बनने वाले हैं दोस्तों, बताइए क्यों आवश्यक है। बहुत सरल क्वेश्चन है। इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों बी, बच्चों की आवश्यकताओं को समझने के लिए। इसकी व्याख्या देखेंगे। शिक्षक जब बाल विकास को समझता है तो वह बच्चों की क्षमता, रुचि और कठिनाइयों को पहचान पाता है। इससे यह उचित शिक्षण विधि का चयन करता है। परिणाम स्वरूप बच्चों का सीखना अधिक प्रभावी होता है। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जल्दी। बाल विकास का अध्ययन किस दृष्टिकोण से बढ़ावा देता है? बताइए। बताइए, बहुत सरल क्वेश्चन है, कमेंट करिए। चलो इसका आंसर देखते हैं। इसका जाएगा बाल केंद्रित शिक्षा। इसकी व्याख्या देखेंगे। आधुनिक शिक्षा में बालक को शिक्षा का केंद्र माना जाता है। उसकी आवश्यकता, रुचि और क्षमता के अनुसार शिक्षण किया जाता है। इससे सीखना अधिक सरल और स्थायी बनाता है। यही बालक केंद्रित शिक्षा का उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से कौन सा विकास का प्रमुख पक्ष नहीं है? बताइए जल्दी। इसका सही आंसर आ जाएगा आर्थिक विकास।
व्याख्या देखेंगे इसकी। बाल विकास के प्रमुख पक्षों में शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भाषा और संवेदनात्मक विकास आते हैं। आर्थिक विकास बाल विकास का प्रमुख पक्ष नहीं माना जाता है, इसलिए यह सही उत्तर है। बाल विकास का अध्ययन किस अवस्था से आरंभ माना जाता है? बताइए जल्दी। कल भी पढ़ा था ये क्वेश्चन। कमेंट करिए। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बताइए जल्दी। गर्भधान से। देखिए इसकी व्याख्या देखेंगे। आधुनिक मनोविज्ञान के अनुसार बाल विकास की शुरुआत गर्भधान से मानी जाती है। गर्भकाल में होने वाले परिवर्तन आगे विकास को प्रभावित करते हैं, इसलिए विकास का अध्ययन वहीं से आरंभ माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बाल विकास का अंतिम उद्देश्य क्या है? बहुत सरल क्वेश्चन है दोस्तों। बताइए इसका आंसर क्या है? कमेंट करिए जल्दी। इसको सही आंसर आ जाएगा सी, बालक के व्यक्तित्व का समग्र विकास करना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसकी व्याख्या देखते हैं। बाल विकास का उद्देश्य बालक के व्यक्ति के सभी पक्षों का संतुलित विकास करना है। इसमें ज्ञान, कौशल, व्यवहार, भावनाएं और सामाजिक गुण शामिल होते हैं। यही समग्र विकास कहलाता है। बाल विकास का आधार क्या माना जाता है? बाल विकास का आधार क्या माना जाता है? बताइए। इसका सही आंसर है दोस्तों सी, वंशानुक्रम और वातावरण। इसकी व्याख्या देखेंगे। बालक अपने माता पिता से जन्मजात गुण प्राप्त करता है। इसके बाद वह परिवर्तन, विद्यालय और समाज उसके विकास को दिशा देते हैं, इसलिए जन्मजात गुण और वातावरण दोनों का समान महत्व होता है। किसी एक के आधार पर पूर्ण विकास संभव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। बाल विकास का अध्ययन शिक्षक को किस कार्य से सबसे अधिक सहायता देता है? बताइए। बाल विकास का अध्ययन शिक्षक को किस कार्य में सबसे अधिक सहायता देता है? बताइए जल्दी। कमेंट करिए। इसका सही आंसर आ जाएगा दोस्तों बी, बच्चों की आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षण करने में। देखते हैं इसकी व्याख्या। हर बालक की सीखने की गति अलग होती है। शिक्षक जब इसे समझता है तो वह उसी के अनुसार पढ़ने की विधि चुनता है। इससे बच्चों की रुचि बनती रहती है, सीखना अधिक प्रभावी और स्थायी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बताइए। इसका सही आंसर दोस्तों बी होना चाहिए। इसके देखते हैं। विकास निश्चित क्रम का पालन करता है। प्रत्येक अवस्था अगली अवस्था का आधार बनाती है। यद्यपि विकास की गति अलग अलग हो सकती है, पर उसका क्रम सामान्यतः समान रहता है। यही विकास का प्रमुख विशेषता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विकास में व्यक्तिगत भिन्नता का क्या अर्थ है? बताइए। चलो इसका सही आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, प्रत्येक बालक की क्षमता, रुचि और सीखने की शैली अलग होती है। कोई बालक जल्दी सीखता है, कोई धीरे धीरे शिक्षा को ग्रहण करता है। इन भिन्नताओं का सम्मान करना चाहिए, इसी से प्रभावी शिक्षण संभव होती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बाल विकास का कौन सा पक्ष सोचने, समझने और तर्क करने की क्षमता से संबंधित है? बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी। देखते हैं व्याख्या। मानसिक विकास के अंतर्गत स्मरण, तर्क, कल्पना, ध्यान और समस्या का समाधान करने की क्षमता आती है। यह बालक को सीखने की योग्यता को बढ़ाता है। शिक्षा में इसका विशेष महत्व है। इसी के आधार पर बौद्धिक प्रगति होती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। बाल विकास का कौन सा पक्ष मित्रता, सहयोग और समूह में रहने की भावना विकसित करता है? इसका बहुत सरल आंसर है। बताइए। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, सामाजिक विकास। देखते हैं। सामाजिक विकास में बालक दूसरों के साथ मिलकर रहना सीखता है। इसमें सहयोग, सहानुभूति और जिम्मेदारी की भावना विकसित होती है। यह समाज के नियमों का पालन करना भी सीखता है। यह व्यक्तिगत निर्माण का महत्वपूर्ण भाग है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। विकास की कौन सी विशेषता सही है? बताइए।
इसका सही आंसर होना चाहिए दोस्तों बी। देखते हैं, विकास एक सतत प्रक्रिया है जो धीरे धीरे आगे बढ़ती है। इसमें अनेक छोटे छोटे परिवर्तन मिलकर बड़े परिवर्तन का रूप लेते हैं। विकास किसी एक समय पर नहीं रुकती है, यह जीवन के विभिन्न चरणों में चलती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, बाल विकास में भावनाओं का संबंध किस पक्ष से होता है, बताइए। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, संवेदनात्मक विकास। देखेंगे इसकी व्याख्या, प्रेम, क्रोध, भय, प्रसन्नता और दुख जैसी भावना संवेदनात्मक भावना का भाग है। इनका संतुलित विकास बालक के व्यक्तित्व को मजबूत बनाता है। शिक्षक और परिवार दोनों में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। स्वस्थ भावनाएं अच्छे व्यवहार का आधार बनाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, बाल विकास का कौन सा उद्देश्य सबसे महत्वपूर्ण है, बताइए। जल्दी बताइए इसका आंसर, कमेंट करिए। इसका सही आंसर आ जाएगा दोस्तों सी, बालक के व्यक्तित्व का संतुलित विकास करना। इसकी व्याख्या देखेंगे, शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञान देना नहीं, उसका लक्ष्य बालक के व्यक्तित्व का संतुलित विकास करना है। इसमें चरित्र, व्यवहार, ज्ञान और कौशल सभी विकास शामिल होता है। यही वास्तविक शिक्षा मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक अच्छा शिक्षक बाल विकास का ज्ञान क्यों प्राप्त करता है। एक अच्छा शिक्षक बाल विकास का ज्ञान क्यों प्राप्त करता है, बताइए। इसका सही आंसर आ जाएगा दोस्तों सी, अच्छा बालक प्रत्येक बालक की क्षमता और कठिनाइयों को समझता है, वह उसी के अनुसार शिक्षण की योजना बनाता है। इससे सभी बच्चों को सीखने का समान अवसर मिलता है। यही सफल शिक्षण की पहचान होती है। 71वां क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, बाल विकास का अध्ययन किसके लिए सबसे अधिक उपयोगी है, बताइए। बहुत सरल आंसर है इसका। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, शिक्षक के लिए। शिक्षक को बच्चों की रुचि, क्षमता और विकास की गति को समझना आवश्यक होता है। इससे वह प्रत्येक बालक के अनुसार शिक्षण कर सकता है। बाल विकास का ज्ञान प्रभावी शिक्षण का आधार माना जाता है, इसलिए यह शिक्षक के लिए सबसे अधिक उपयोगी होता है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सही लक्षण है, बताइए। विकास का सही लक्षण कौन सा है। इसका सही आंसर आ जाएगा दोस्तों बी, विकास हमेशा एक निश्चित क्रम में होता है। यद्यपि प्रत्येक बालक की गति अलग होती है, लेकिन विकास का क्रम सामान्यतः समान होता है। इसी कारण से विकास का अध्ययन व्यवस्थित रूप से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बाल विकास में नैतिक विकास का संबंध किससे है, बताइए। बहुत सरल आंसर है दोस्तों ये, कमेंट करिए जल्दी इसका आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर लिखिए और कमेंट करें। इसका सही आंसर आ जाएगा दोस्तों ए, वह नैतिक विकास में बालक में सत्य, ईमानदारी, न्याय और कर्तव्य की भावना विकसित होती है। यह सही और गलत के अंतर करना सीखता है। इसमें उसके चरित्र का निर्माण होता है। समाज में अच्छे नागरिक बनने के लिए यह आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यदि किसी बालक की सीखने की गति धीमी है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। क्वेश्चन का नंबर कमेंट करके इसका आंसर दो। इसका सही आंसर आ जाएगा दोस्तों सी, हर बालक को सीखने की गति अलग होती है। शिक्षक का कर्तव्य है कि वह धैर्यपूर्वक सहायता करे। उचित मार्गदर्शन मिलने पर अधिकांश बच्चे अच्छा प्रदर्शन करते हैं। तुलना करने से बालक का आत्मविश्वास कम होता है। किसी से किसी की तुलना नहीं करनी चाहिए दोस्तों, ये समझा रहा है इस व्याख्या में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बाल विकास का कौन सा पक्ष बोलने, सुनने, पढ़ने, लिखने से संबंधित है, बताइए। देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर जाएगा भाषा विकास बी। भाषा विकास के माध्यम से बालक अपने विचारों को व्यक्त करना सीखता है। यही दूसरों की बात समझने की क्षमता भी विकसित करता है। भाषा सीखने से ज्ञान प्राप्त करने की क्षमता बढ़ती है। यह शिक्षा का महत्वपूर्ण आधार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है बताइए। इसका सही आंसर देखेंगे क्या है, सी आ जाएगा। विकास वृद्धि विकास का एक भाग है। इसकी व्याख्या देखेंगे। वृद्धि का संबंध शरीर के आकार और भार से होता है। विकास में शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और समान अन्य सभी परिवर्तन शामिल होते हैं, इसलिए वृद्धि विकास का केवल एक भाग है। इसका वह विकास का क्षेत्र अधिक व्यापक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बाल विकास का सबसे पहला सामाजिक वातावरण कौन सा होता है बताइए। सामाजिक वातावरण कौन सा है। इसका सही आंसर देखेंगे बी, परिवार। व्याख्या देखते हैं इसकी। बालक सबसे पहले परिवार में रहना और सीखना शुरू करता है। परिवार से उसे भाषा, व्यवहार और संस्कार प्राप्त होते हैं। परिवार उसके व्यक्तित्व निर्माण की पहली पाठशाला है, इसलिए उसका विशेष महत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बाल विकास में विद्यालय की प्रमुख भूमिका क्या होती है बताइए। इसका सही आंसर आ जाएगा दोस्तों सी। व्याख्या देखेंगे। विकास केवल ज्ञान देने का स्थान नहीं है, यह बालक के सामाजिक, मानसिक, नैतिक और भावनात्मक विकास पर भी ध्यान दिया जाता है। विद्यालय जीवन के लिए आवश्यक गुणों का विकास करता है, इसलिए उसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है स्कूल की। दोस्तों, बाल विकास का कौन सा सिद्धांत बताता है कि विकास रुक रुक कर नहीं होता है बताइए। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। इसका सही आंसर आ जाएगा दोस्तों ए। विकास धीरे धीरे और लगातार आगे बढ़ता है। इसमें छोटे छोटे परिवर्तन समय के साथ दिखाई देते हैं। विकास अचानक नहीं होता है और ना ही बीच में पूरी तरह रुक जाता है। यह निरंतरता का सिद्धांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। बाल विकास का अध्ययन करने का अंतिम उद्देश्य क्या है बताइए। बाल विकास का अध्ययन करने का अंतिम उद्देश्य क्या है बताइए, कमेंट करिए। प्रत्येक बालक का संतुलित और सर्वगुण विकास सुनिश्चित करना। इसकी व्याख्या देखेंगे अब। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य केवल परीक्षा में सफलता नहीं, इसका लक्ष्य प्रत्येक बालक में व्यक्तित्व का संतुलित विकास करना है। जब बालक शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और नैतिक रूप से विकसित होता है तभी शिक्षा सफल मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बाल विकास में महत्वपूर्ण स्थान किसे दिया जाता है बताइए। बाल विकास में महत्वपूर्ण स्थान किसे दिया जाता है। बहुत सरल क्वेश्चन है, बताइए, इसका आंसर करिए। इसका सही आंसर आ जाएगा दोस्तों सी, बालक का। आधुनिक शिक्षा में बालक को शिक्षा का केंद्र माना जाता है। शिक्षण की सभी योजनाएं बालक की आवश्यकता और रुचि को ध्यान में रखकर बनाई जाती है। इससे सीखना अधिक प्रभावी होता है। यही बालक केंद्रित शिक्षा का आधार होता है। बाल विकास का अध्ययन किस प्रकार के परिवर्तनों का अध्ययन करता है बताइए। बाल विकास का अध्ययन किस प्रकार के परिवर्तनों का अध्ययन करता है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों डी। बाल विकास में शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेदनात्मक, नैतिक और भाषा संबंधी सभी परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। यह बालक के संपूर्ण व्यक्तित्व को समझने में सहायता करता है, इसलिए इसका क्षेत्र बहुत व्यापक है, मतलब बड़ा है। इसी कारण से सर्वगुण विकास कहा जाता है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है बताइए, कौन सा सही है। इसका सही आंसर आ जाएगा दोस्तों बी। हर बालक की वृद्धि, रुचि और सीखने की क्षमता अलग होती है। यही कारण है कि सभी बच्चों में एक जैसा प्रदर्शन अपेक्षित नहीं किया जा सकता। शिक्षक को इन विभिन्नताओं का ध्यान रखना चाहिए, इसमें शिक्षण का अधिक प्रभावी बनाती है। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बाल विकास में परिवार का सबसे महत्वपूर्ण योगदान क्या होता है। केवल भोजन, केवल शिक्षा देना, आरंभिक संस्कार और व्यवहार का विकास करना, केवल खेल कराना, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सी।
परिवार बालक की पहली पाठशाला होती है। यही से भाषा, व्यवहार और अनुशासन और सामाजिक मूल्य सीखता है। परिवार का वातावरण उसके व्यक्तित्व पर गहरा प्रभाव डालता है, इसलिए परिवार की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बाल विकास का कौन सा पक्ष आत्मविश्वास और भावनाओं से संबंधित है, बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सी। अभी पढ़ा था अपन ने ऊपर ये। आत्मविश्वास प्रसन्नता, भय, क्रोध और प्रेम जैसी भावना संवेदनात्मक विकास का भाग है। इसका संतुलित विकास बालक के व्यक्तित्व को मजबूत बनाता है। परिवार और विद्यालय दोनों इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। स्वस्थ भावनाएं अच्छे व्यवहार का आधार होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बाल विकास में शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है, बताइए। इसका सही आंसर आ जाएगा दोस्तों सी। एक अच्छा शिक्षक बच्चों की क्षमता और कठिनाइयों को पहचानता है, वही उसी के अनुसार शिक्षण की योजना बनाता है। इससे प्रत्येक बालक को सीखने का उचित अवसर मिलता है। यही प्रभावी शिक्षण का पहचान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बाल विकास का कौन सा उद्देश्य शिक्षा को सफल बनाता है, बताइए। सही आंसर देखते हैं, इसका सही आ जाएगा बालक के व्यक्तित्व का संतुलित विकास करना। बालक के व्यक्तित्व का संतुलित विकास करना, इसकी व्याख्या देखेंगे। शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञान देना नहीं, इसका लक्ष्य बालक के व्यक्तित्व के सभी पक्षों का विकास करना है। जब बालक शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और नैतिक रूप से विकसित होता है तभी शिक्षा सार्थक मानी जाती है। यही शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यदि दो समान आयु के बच्चों की सीखने की गति अलग है तो इसका मुख्य कारण क्या है। दोस्तों बहुत सरल क्वेश्चन है, ये 3 बार पढ़ चुके हैं अपन। बताइए इसका सही आंसर क्या, कमेंट करिए। इसका सही आंसर आ जाएगा दोस्तों ए आ जाएगा। समान आयु होने पर भी बच्चे की क्षमता, रुचि और अनुभव अलग होती है। इसी कारण से उनको सीखने की गति भी अलग होती है। इससे व्यक्तिगत भिन्नता कहा जाता है। शिक्षक को इसी तथ्य को ध्यान में रखकर शिक्षण कराना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, बाल विकास का कौन सा पक्ष समाज में संयोजन करना सिखाता है, बताइए। इसका सही आंसर आ जाएगा दोस्तों ए। सामाजिक विकास के द्वारा बालक सहयोग, अनुशासन, नेतृत्व और सामाजिक नियमों का पालन करना सीखता है। वह दूसरों के साथ मिलकर कार्य करना सीखता है। इससे समाज में उसका संयोजन आसान हो जाता है। यह सफल जीवन के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, बाल विकास के अध्ययन का सबसे बड़ा लाभ क्या है, बताइए। बहुत सरल क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए। इसका सही आंसर आ जाएगा दोस्तों सी। बाल विकास का ज्ञान शिक्षक और अभिभावकों को बालक की वास्तविक क्षमता पहचानने में सहायता करता है। इसके आधार पर उसे उचित मार्गदर्शन दिया जाता है। इससे उसका सर्वांगीण विकास संभव होता है। यही बाल विकास का सबसे बड़ा लाभ है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, बाल विकास में बालक को किस रूप में देखा जाता है, बताइए। इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है दोस्तों बी, शिक्षा के केंद्र के रूप में। इसकी व्याख्या देखेंगे, आधुनिक शिक्षा में बालक को शिक्षा का केंद्र माना जाता है। शिक्षण की सभी गतिविधियाँ उसकी आवश्यकता और रुचि के अनुसार समायोजित की जाती है। इससे बालक सक्रिय रूप से सीखता है। यही प्रभावी शिक्षण की पहचान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, बाल विकास के अध्ययन का मुख्य उद्देश्य क्या है, बताइए। बहुत सरल क्वेश्चन है। इसका सही आंसर आ जाएगा दोस्तों बी, बाल विकास का अध्ययन बालक के व्यवहार, रुचि, क्षमता और विकास को समझने के लिए किया जाता है। इससे शिक्षण विधि का चयन कर पाता है। प्रत्येक बालक की आवश्यकता अलग होती है, इसलिए उसका अध्ययन आवश्यक होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल विकास का कौन सा पक्ष निर्णय लेने की क्षमता का विकास करता है। दोस्तों अभी पढ़ा हुआ था ये क्वेश्चन, बताइए इसका सही आंसर क्या है।
इसका सही आंसर आ जाएगा दोस्तों ए। इसकी देखते हैं व्याख्या। मानसिक विकास के अंतर्गत सोचने, समझने, तर्क करने और निर्णय लेने की क्षमता विकसित होती है। यह बालक को समस्याओं का समाधान करने में सहायक करता है। शिक्षक में उसका विशेष महत्व है जिससे आत्मनिर्भरता भी बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बाल विकास की प्रक्रिया किस प्रकार आगे बढ़ती है, बताइए। बहुत सरल आंसर है। इसका सही आंसर आ जाएगा दोस्तों, बताइए क्या आएगा। इसका सही आंसर आ जाएगा दोस्तों बी, निश्चित क्रम से। विकास का अपना निश्चित क्रम होता है। प्रत्येक अवस्था अगली अवस्था का आधार बनती है। यद्यपि गति अलग हो सकती है पर क्रम सामान्य रहता है। यही विकास का प्रमुख विशेषता है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल विकास में शिक्षक को किस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। बाल विकास में शिक्षक को किस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए, बताइए दोस्तों। बहुत सरल क्वेश्चन है ये। इसका सही आंसर आ जाएगा दोस्तों सी, प्रत्येक बालक की व्यक्तिगत भिन्नता को समझना। इसकी व्याख्या देखेंगे। प्रत्येक बालक की सीखने की क्षमता अलग होती है। शिक्षक को उसी के अनुसार सहायता और अवसर देना चाहिए। तुलना करने की बजाय प्रोत्साहित करना अधिक आवश्यक है। इससे बालक का आत्मविश्वास बढ़ता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बाल विकास में सामाजिक वातावरण का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है, बताइए। बाल विकास में सामाजिक वातावरण का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है। अभी ऊपर पढ़ चुके हैं ये क्वेश्चन अपन, बताइए, कमेंट करिए 96 का आंसर कौन सा है। इसका सही आंसर आ जाएगा दोस्तों ये परिवार। परिवार में बालक का पहला सामाजिक वातावरण होता है। यही से वह बोलना, व्यवहार करना और दूसरों के साथ रहना सीखता है। परिवार उसके व्यक्तित्व की नींव रखता है, इसलिए उसका महत्व सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बाल विकास में सीखने की प्रक्रिया सबसे अधिक किससे प्रभावित होती है, बताइए। इसका सही आंसर आ जाएगा दोस्तों सी, रुचि, अनुभव और वातावरण से। इसकी व्याख्या देखेंगे। बालक जिस वातावरण में रहता है और जिन अनुभवों से गुजरता है उनका उसके सीखने पर गहरा प्रभाव पड़ता है। उसकी रुचि भी सीखने की गति को प्रभावित करती है। इसलिए शिक्षण में इन सभी बातों का ध्यान रखना चाहिए, तभी सीखना प्रभावी बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बाल विकास का कौन सा पक्ष अच्छे आचरण और सद्गुणों का विकास करता है, बताइए। इसका बहुत सरल आंसर है, बताइए, ये पढ़ा ही होगा आपने। इसका सही आंसर आ जाएगा दोस्तों ये नैतिक विकास। नैतिक विकास के द्वारा बालक में सत्य, ईमानदारी, अनुशासन और कर्तव्य जैसे गुण विकसित होते हैं। इससे उसका चरित्र मजबूत बनता है। समाज में सम्मान प्राप्त करने के लिए नैतिक गुण की आवश्यकता होती है। शिक्षा का यह महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बाल विकास में विद्यालय की सफलता किस पर निर्भर करती है, बताइए। इसका सही आंसर आ जाएगा दोस्तों सी, बालक की आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षण पर। इसकी व्याख्या देखेंगे। विद्यालय तभी सफल माना जाता है जब वह प्रत्येक बालक की आवश्यकताओं को समझकर शिक्षण करे। सभी बच्चों को समान अवसर मिलना चाहिए, इससे सीखने की गुणवत्ता बढ़ती है। यही बालक की केंद्रीय शिक्षा का मूल आधार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, जो कि लास्ट है। बाल विकास का अध्ययन करने से शिक्षक में कौन सा गुण विकसित होता है, बताइए। इसका सही आंसर आ जाएगा दोस्तों सी, संवेदनशीलता और समझदारी। इसकी व्याख्या देखेंगे। बाल विकास का ज्ञान शिक्षक को बच्चों की भावनाओं, क्षमताओं और कठिनाइयों को समझने में सहायता करता है। इससे वह धैर्यपूर्वक और उचित ढंग से शिक्षण करता है। ऐसे शिक्षक बच्चों का विश्वास जीतता है। यही एक सफल शिक्षक की पहचान होती है। दोस्तों आज के पूरे PYQ कंप्लीट हो चुके हैं। किसके कितने PYQ सही निकले हैं वो कमेंट करना ज़रूर, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, वहाँ पर 101 से 150 तक के अपन PYQ करेंगे। धन्यवाद।